गाइस, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल। यहाँ पर दिख नहीं होगा पर गाइस यहाँ पर ये टॉपिक हमारा ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, पोटेंशियल की बात तो वहीं पर हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से देखिएगा गाइस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस शुरू करते हैं गाइस। तो इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है dV इक्वल टू dW अपॉन dt Q नॉट। ये होता है डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा W अपॉन Q नॉट। डी बोल रहा है, डेल्टा बोला जाता है, डेल्टा। और गाइस मैं एक चीज बता दूं, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वैसे से लिख जाती है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन इज ए, बोल सकते हैं वर्क डन इज ए स्मॉल बोल सकते हैं, या बोल लीजिए इसे एलिमेंट्री चार्ज कैन बोल सकते हैं डिस्प्लेसिंग एलिमेंट्री चार्ज क्यू नॉट, ये बोल लीजिए क्यू नॉट इज गिवन बाय, इसे बोल देते हैं ऐसे डेफिनेशन क्या है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर है वर्क डन के रेशियो, वर्क डन और चार्ज क्यू नॉट के रेशियो के बराबर। ये लैंग्वेज है, तो इसी लैंग्वेज को हम लिखते हैं आगे, ठीक है, इसी लैंग्वेज को लिखते हैं। चलो शुरू करते हैं गाइस। देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference, electric potential difference is equal similar to the ratio of is equal to the ratio of work done and वर्क डन इज डिस्प्लेसिंग, डिस्प्लेस क्या कर रहे हैं, वर्क डन डिस्प्लेसिंग, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के हम चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं, वर्क डन चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इज डिस्प्लेसिंग वर्क डन डिस्प्लेसिंग चार्ज क्यू नॉट, क्या चार्ज क्यू नॉट, डिस्प्लेसिंग वर्क डन डिस्प्लेसिंग द चार्ज टेस्ट चार्ज द एलिमेंट्री टेस्ट चार्ज, द एलिमेंट्री टेस्ट चार्ज की नोट लिख लीजिए, एलिमेंट्री लिख लीजिए, एलिमेंट्री टेस्ट चार्ज की नोट लिख लीजिए, टेस्ट चार्ज की नोट, ये चार्ज की नोट लिख लीजिए सीधे सीधे, ठीक है, टेस्ट चार्ज की नोट, ठीक है। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है, फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है, टू अदर पॉइंट, ये अनदर पॉइंट बोल लीजिए, अदर पॉइंट बोल लीजिए, ऐसा मान लीजिए ये हमारा A2 एक चार्ज है या B चार्ज है, ठीक है, ये है A to B एक चार्ज और B चार्ज है, और चार्ज क्यू नॉट है, वर्क डन किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, डॉट डॉट मान लीजिए, डॉट डॉट समझ, ठीक है, वर्क डन हो रहा है A और B के बीच वर्क डन हो रहा होगा, A से B तक ले गए, चार्ज क्यू नॉट हुआ, चार्ज क्यू नॉट को डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, कहाँ जा रहा है, बी की तरफ, ये निकलता हुआ चार्ज चले जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन इस तरफ के लिए है, इस तरफ की डायरेक्शन हमें मालूम, ए से बी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ के लिए, इतनी सी बात है। तो अब बात क्या करेंगे, डब्ल्यू क्या करेंगे, तो लिखेंगे डब्ल्यू क्या, कौन से पॉइंट के लिए, ए और बी के लिए हो रहा है, ये बी इक्वल टू निगेटिव अगेंस्ट हो रहा है ना, हम लोग वर्क डन कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट ही हो रहा होगा, या फिर अगेंस्ट है तो बात ही नहीं कर सकते, यहाँ पर बोल सकते हैं डब्ल्यू जो भी हो रहा है उसमें निगेटिव आएगा, निगेटिव साइन का आना है, डिस्प्लेस कर रहे हैं, वर्क डन को हटा रहे हैं वहाँ से, फोर्स लगा रहे हैं, एनर्जी खत्म हो रही है, सब कुछ तो हो जाएगा, बट इतनी बात है मैं यहाँ पर बताता हूँ, हमें निगेटिव, अब इंटीग्रेशन होगा ए से बी तक के लिए होगा, ऐसा होगा, फिर होगा
क्यू नॉट ई वेक्टर डी एफ, ये होगा, ये होगा, ये लोग ये इससे नहीं, ये हमने बता दिया कि चार्ज यहाँ पर रखा और यहाँ पर रखा होगा, ये चार्ज ए बी का है, यहाँ पर वर्क हो रहा होगा, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, ये लिख देंगे वी नॉट दैट, ये लिख देंगे, इसे बोलते हैं वी नॉट दैट, हम लोग जानते हैं, ये बोलना भूल गया मैं, ये हम लोग जानते हैं बात को कि चार्ज ऐसा डब्ल्यू वर्क डन है, इसमें इतना चार्ज होगा, ये पहले से जानते हैं, ये चार्ज ये क्या है क्यू अपॉन वी, तो ये क्या है, ये हम लोग फील्ड पढ़ चुके हैं पहले से, तो हम लोग को मालूम चार्ज मल्टीपल होता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और डॉट डीएल होता है, हमें मालूम है कि ई डॉट डीएल को हम चेंज कर सकते हैं, फिलहाल अभी तो नहीं करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लगाएंगे, हम लोग डेफिनेशन क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। गाइस इसमें ज़्यादा समझाने का नहीं, इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल सिस्टम है, आपको सिर्फ प्रूफ करते जाना है थ्योरी के अनुसार। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, चलो शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। अब बात मैं बता दूं गाइस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, अंतर, हम लोग जानते हैं डिफरेंस का मतलब ही अंतर होता है, तो हम लोग जानते हैं डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। अब किसी चीज का अंतर जो लिखा रहेंगे तो क्या होता है, B से A हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट लगेगी, जी हम लोग क्या बोल रहे हैं, जी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की लिमिट होगी, जो वर्क डन था अकॉर्डिंग टू द क्या अकॉर्डिंग डेल्टा बी इक्वल टू क्या था डब्ल्यू ए बी, डेल्टा बी था तो ए बी मान लिया हमने, डेल्टा डब्ल्यू था तो हमने इसे ए बी मान लिया, अब क्यों ना डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया, ए डब्ल्यू बी से और एक लिए लग रहा होगा इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, सॉरी डेल्टा बोलेंगे डेल्टा डब्ल्यू, ये हो गया, तो हम इसे मान लेते ए बी अपॉन क्यू, ठीक है। हालांकि मैंने अभी बता दिया ए बी क्या है, डब्ल्यू ए बी क्या होता है, लिमिट क्यू नॉट से 0, डब्ल्यू ए बी क्या लिखा था हमने, इंटीग्रेशन ए से बी क्यू नॉट ई वेक्टर डीएल डॉट डीएल, ये जो लिखा था अपॉन क्यू नॉट से कैंसिल हो गया, अब लिमिट जो होगी वो क्यू नॉट पे लगे, क्यू नॉट खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ए टू बी ई वेक्टर डॉट डीएल, और ये क्या हो गया ए टू बी, ये हो गया, ठीक है। ये इतना लिख के आ गया। अब इसमें गाइस क्या समझेंगे, तो थ्योरेटिकली सिस्टम समझ जाएंगे तो अगर चाहें तो हम आपको पहले बता दें, यहाँ नेगेटिव का साइन लगाना बोल रहे हैं, इसमें लगेगा डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव में चल रही है, ठीक है। अब इसको इधर भेज दीजिए पॉइंट में, अगर ए माइनस बी फॉर्मूला ही था, हम लोग पहले से जानते फॉर्मूले को थे, ठीक है, माइनस चल रहा था, ठीक, ये माइनस को मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया माइनस का, ठीक है। गाइस यहाँ माइनस करा देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ मान लीजिए माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस कर देगा, इतना ही तो है। ये गाइस इतना टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया गाइस, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अब गाइस आगे आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, मैं आपको बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड का मतलब ये हो गया कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा कुछ नहीं, क्या हमें एक चीज मालूम होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल होता है वो एक किसी भी पॉइंट का लेते हैं, वो डिफाइंड पहले से होता है, पॉइंट पहले से डिफाइंड होता है। जैसे मान लिया हमने ये यहाँ से चार्ज ले लिया, हमने मान लिया यहाँ पर O है पॉइंट, यहाँ पर B पॉइंट है। अगर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पॉइंट हम P की ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक पॉइंट हम O का ले रहे हैं, तो क्या है, O एक पॉइंट फिक्स है, O पॉइंट फिक्स है कि यहाँ पर एक पॉइंट O होगा, वो डायपोल पर है, एक्सिस पर है, वो किसी पर है, एक पॉइंट फिक्स है।
तो बोलते हैं द पोटेंशियल इज एनी पॉइंट, बोल दीजिए पोटेंशियल हुआ किसी भी पॉइंट का, पोटेंशियल इज एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द पोजीशन, बोल दीजिए डिफाइंड एज द फिक्स्ड पोजीशन, बोल दीजिए इस बोल सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी पॉइंट in any point may be defined as the fixed position the potential at point B। मतलब समझिए, मेरा मतलब कहने का ये है, लिखिए द पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल, द पोटेंशियल इन एनी पॉइंट या इज एनी पॉइंट, पोटेंशियल इन एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल in any point is fixed या may be, मान लेते हैं may be defined as a fixed point। may be हम लोग डिफाइंड कर लेते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट में, हमने पॉइंट P बोल दिया, मतलब हमारा मालूम है एक्सिस पे एक पॉइंट होगा, कोई भी पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल लिखा रहा है, मतलब पॉइंट मान लीजिए एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, एनी एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट जो P है, पॉइंट है तो फिक्स है, तो फिक्स की बात कर रहा है, इज डिफाइंड एज ए फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड पोजीशन, बोल दीजिए पोजीशन, ठीक है। आप लिखेंगे द पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल at point B, at point is, ठीक है। तो क्या हो जाएगा BP इक्वल टू, ये हो जाएगा गाइस BP इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से P गाइस। तो क्या ये फॉर्मूला ही चल रहा है ना, E वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ये तो फॉर्मूला चल रहा है, तो फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। ये बात फॉर्मूले के चल रही है, हमने किसी पॉइंट का निकाल लिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये तो पहले से निकालते हुआ है गाइस, ये वही पॉइंट का है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसका अभी इसी का अंदर टॉपिक है, हम लोग रिलेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, इलेक्ट्रिक डायपोल का रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक गाइस, रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल, एंड लिख देते हैं सीधा एंड इलेक्ट्रिक डायपोल गाइस, इसे शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। हम लोग पहले से जानते हैं, हम लोग जानते हैं, we know that लिख दीजिए, we read that लिख दीजिए, we know that लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, हम लोग जानते हैं, ये बात पक्की होगी यहाँ पर। तो क्या होता है, अभी फॉर्मूला पहले ही लिखा था, BB माइनस BA इंटीग्रेशन A to B था, P to Q था, ये बताइए A to B था ना, माइनस A to B इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DL, ये था, ये तो हम लिखा रहे थे अभी, ये वाइस निकाल रहे थे। अब हमें मालूम चाहिए ये, अभी ये डॉट प्रोडक्ट को हटाना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, E डॉट DL वेक्टर को क्या करते हैं ना, E DL cos थीटा, ये होता है cos थीटा रख दीजिए, माइनस A to B E, सॉरी ये हट जाएगा यहाँ से, DL cos थीटा हो गया। अब cos थीटा के लिए क्या करेंगे, E को बाहर कर लेंगे, E को बाहर कर लिया, माइनस के तरफ बाहर हो गया, A to B E, सॉरी E हट गया यहाँ से, DL cos थीटा हो गया, दिख रहा है DL cos थीटा हो गया। अब इसी को यहाँ सॉल्व करना क्या है, अब आगे शुरू करते हैं, तो अब इसको मिटा देते हैं। अब लिखेंगे एंगल फाई, अब लिखेंगे इफ द एंगल फाई, लिखेंगे नहीं, अब ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख लीजिए, ऐसा लिखेंगे, इफ द टेस्ट चार्ज Q नॉट इज मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टेस्ट चार्ज Q नॉट होगा वो कहाँ मूव कर रहा है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। देखिए इफ द टेस्ट चार्ज
Q naught move against the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिख देते हैं, तो हम ई से लिख दे रहे हैं, ई से, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट, यदि ऐसा है तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। देन तब क्या हो जाएगा, तब cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हम ये भी मान लेते हैं इफ, तो लेट कर लेंगे, बार लेट एक चीज और लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट d इज द डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा आएगा तो इंटरफेरेंस dl बराबर हो जाएगा d, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, b माइनस va इक्वल टू क्या था, माइनस a e बार a टू b dl cos, और cos किसकी वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू इतना है, तो हम यहाँ पर ही लिख देंगे, आप लोग अपनी वीडियो आगे स्टाइल लिख लीजिएगा -1, ठीक है। अब ये -1 और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में ये कर देते हैं, हम तो ये कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, नेक्स्ट 2 स्टेप हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैंने क्या बता दी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा ई डी। अब हमें ई की वैल्यू चाहिए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, डी वी बी माइनस बी ए अपॉन डी हो जाएगा। ये आ गया फॉर्मूला भी, लास्ट फॉर्मूला ये आ गया, देखिए फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा।